जीना चाहिए वो आपको सिखाता है। जो प्राकृतिक जो आपको सिखाता है वही हमें तथागत बुद्ध के जो सावक संघ है, भिक्षु संघ, वो आप लोगों को स्वयं जीवन जीने की कला सीखते हैं और आपको भिक्षु संघ वो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, दोनों लोग किसान है। किसान समझते हैं ना, फार्मर किसान, आप भी किसान मैं भी किसान, मगर हम आप अन्न की खेती करते हैं, आप अन्न की खेती नहीं करते हैं। तो आप 2 रोटी खिलाएंगे तो भंते जी खाएंगे, मगर भंते जी बना के खाना नहीं खाते। आप खाना नहीं खिलाएंगे तो हम भूखे रहेंगे। तो आप अन्न की खेती करते हैं तो हमको भोजन देते हैं। हम लोग क्या चीज की खेती करते हैं? हम लोग धर्म की खेती करते हैं। अगर धर्म नहीं देंगे तो आप अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, गलत राहों पर चल जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई एक दूसरे का ना कर्जा देता है ना एक दूसरे को कर्जा लेता है। बुद्ध के मार्ग में सब समतामूलक समाज है, कोई ना ऊंच है कोई ना नीच है, ना कोई गरीबी है ना कोई अमीरी है। बुद्ध दुश्मन न मानूंगा, मगर अच्छे लोगों की संगति करना है, बुरे लोगों की संगति नहीं करना है, बल्कि बुरे लोगों को हमेशा प्रेरित करना है। आप गलत करते हो, आप सही रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, गलत काम मत करो। अगर वो सही रास्ते पे चलेगा तो उसके साथ रहेंगे, अगर गलत रास्ते पे चलता है तो प्रेरित करेंगे, मगर उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ। आप लोगों को पंचशील बताते हैं, पाली भाषा में बता चुके हैं, मगर हिंदी में बताएंगे। मगर आज उनके स्मृति दिन पे, अनित संस्कार पे घर में बहुत कम दुख आए, ना के बराबर है, उसके लिए आप लोगों को 5 नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो 5 नियम ज्यादा कठिन न दे रहे हैं, 1000-2000 नहीं दे रहे हैं, 108 ऐसे माला वाला ना जप करवाने के लिए बोल रहे हैं। ये सब अंधविश्वास है। केवल आप लोग घर में दुख न आए उसके लिए तो 5 नियमों को पालन करना है। आप लोग करने के लिए क्या रहे तो बोलिए। पाली भाषा में तो बोल दिए, मगर हिंदी में बताएंगे तब ना समझ रहे हैं भंते जी क्या बोल रहे हैं। तो पाली भाषा में बोले, इसको हिंदी में 5 नियमों को आप लोगों को पुरुष से ज्यादा महिलाओं को करना है। इसीलिए देश को जगाना है तो बेटी को पढ़ाना है। वह समाज उतना ही विकसित है जिस समाज की नारी शिक्षित है। तो नारी को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे आते हैं तो पुरुष समाज ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे चलेगा। मगर आज क्या पुरुष प्रधान में नारी प्रधान को खत्म करके पुरुष प्रधान आज अपने आगे आगे चलता है और महिलाओं को पैर की जूती बना के पीछे पीछे चलाता है, अपने आजाद से घूमता है, आपको इतना क्या रखता है, घूंघट में रखता है। ये गुलामी। हम लोगों को प्राणी हिंसा ना करना है। अकारण कारण होगा तो कर सकता। आपको कोई जान मारने आएगा तो अपना गला कटवा लीजिएगा, नहीं, उस दुश्मन को पहले मारना है। हमारे माँ बहन बेटियों के साथ कोई अगर इज्जत को लूटना चाहते हैं, उसको भंते जी हैं देख लेंगे, तो अपने माँ बहन बेटियों को इज्जत लूटने देंगे, मर जाएगा मगर उस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा संकट नहीं आता है तो हम लोग को पाड़ा सिपाता बोलना है, प्राणी हिंसा नहीं करना है। जानबूझ के गलत काम गलत हिंसा नहीं करना है। दूसरा क्या है? अधीन न दाना, यानी हम लोग को हत्या पहला नहीं करना है। दूसरा है अधीन न दाना वेणु शिक्षा प्रदान समाज। इसका मतलब ये होता है हम लोग को बिना मांगे किसी के सामान न छूना है ना इसको लेना। दूसरा संकल्प, दूसरा प्रतिज्ञा, न हत्या करना है ना हमको चोरी करना है। तीसरा क्या है? कामेशु मिथ्याचार वेणु। जितने माँ बहन बेटी हैं, जितनी आपकी बहन सुंदर है उसी माँ बहन बेटी को अपना माँ बहन बेटी समझना चाहिए, यानी गलत विचार न करना चाहिए। अगर गलत हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करता है, उस बदमाश को कानून के शरण में जाके उसको सजा देकर फांसी दिलवाओ। अगर कानून नहीं सुनता है तो उसको फांसी आप स्वयं दो रक्षा के लिए। ये तीसरा पालन करना है, समझ गए। चौथा नियम क्या है? सूरा मूसावादा देने शिक्षा प्रदान समाज में। मूसावाद का मतलब होता है झूठी भाषण करना, चुगली करना। दो महिला आपस में लड़ी हुई है, एक महिला जाती है उसका शिकायत उससे करती है और उसका शिकायत उसके करके फिर दोबारा झगड़ा लगाती है और बीच में देख के मजा लेती है। ऐसा काम नहीं करना है, झगड़ा नहीं लगाना है, झूठी भाषण नहीं बोलना।
और अच्छे अभी राजनीति के समय आएगा, नेता लोग आएगा, अच्छा अच्छा भाषण देगा, आपका वोट को खर्च लेगा, ये कर देंगे वो कर लेंगे, मुर्गा दारू साड़ी 1000 2000 एक वोट दे देगा, अपना वोट दे देते हैं। ये गलत काम, झूठी के चक्कर में ना बोलना है, ना झूठ बोलना है, ना झूठ बोलने वालों को कभी माफ करना है। और पांचवा क्या है, सूरा निर्मल समाज खाना देव शिक्षा प्रदान समाज में। सूरा का मतलब शराब होता है। तो LKG वाला नाश्ता जानते हैं क्या होता है? बच्चों को LKG में एडमिशन कराते हैं ना, तो LKG का नाश्ता है पान। तो सूरा मतलब शराब, तो तथागत बुद्ध ने शराबे को नहीं बोला, जितने प्रकार का नाश्ता है, पान से लेके, तंबाकू से लेके, बीड़ी से लेके, सिगरेट से लेके, कच्ची शराब। कच्ची शराब का मतलब ताड़ी होता है। आज बिहार सरकार दारू तो बंद करा दिया, मगर ताड़ी तो खुलेआम बिक रहा है। कच्ची शराब, देसी शराब, विदेशी शराब को हम लोगों को सेवन न करना है, न किसी को करने देना है। अभी तक हर घर में करीब करीब 1-2 घर को छोड़ के हर घर में नाश्ता करने वाले लोग मिलते हैं। इसके लिए कौन दोषी है आप लोग बताओ? महिला लोग। जो नाश्ता करता है वो दोषी है? नहीं है। सबसे ज्यादा दोषी माँ लोग है। जिस दिन महिला लोग जानिए कि हमारे घर के कोई भी व्यक्ति का, कोई भी बच्चा, कोई भी पति नाश्ता न करे, उसी दिन नाश्ता बंद हो जाएगा। मगर आप लोगों को अज्ञानता के कारण, कमजोरी के कारण, अपने शक्ति को नहीं समझ रही है, पुरुष नाश्ता करे। जिस दिन आप लोग जग जाएंगे, पुरुष समाज नाश्ता करना बंद कर देगा। कैसे करेगा आप हमसे पूछिएगा, हर सूत्र बता देंगे। द्वेष भी नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा, सब परिवार मिलजुल के रहेगा। कैसे भगाना है अगर नहीं जानते तो सूत्र बता देंगे। मगर आप लोगों की कमजोरी के चलते हैं पुरुष प्रधान नाशा कर रहा है। मगर आप लोग भी सचेत करते हैं, आप लोग को भी नाशा नहीं करना है, न किसी को करने देना है। इसका मतलब ये है कि आपको 13वां पंचशील का मतलब बताए। 5 नियमों का पालन कीजिए, हत्या मत कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए, झूठ मत बोलिए और किसी प्रकार का नाशा न कीजिए, न किसी को कहे। समझ में आया? 5 नियम ज्यादा कठिन नहीं है और बहुत कठिन है नहीं पालन करने वालों को। सूत्र बहुत आसान होता है, मगर जिसको समझ में नहीं आता है बहुत कठिन होता है। तो थोड़ा सा अनित्य संस्कार पर ध्यान देते हैं। देखिए ये क्या है, आप लोग क्या इसको कहते हैं? ये क्या है? ये दीपक है। इसके पहले ये क्या था? मोमबत्ती था। ठीक बोल रहे हैं। गिलास है, गिलास, ये मोमबत्ती के गिलास के बाद ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती अब क्या चीज में परिवर्तित हो गया? दीपक। तो दीपक के अंदर एक है या 2 है? एक जल रहा है? नहीं, इसमें 2 रूप है, मोम है और बाती है। यानी सृष्टिकर्ता एक नहीं है, सृष्टिकर्ता 2 है। सारा शक्ति उसके पास है, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं। नीचे वाला सब कुछ देगा, ऊपर वाला कुछ नहीं। ऊपर वाला के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबका मालिक एक नहीं होता है, अपना मालिक स्वयं होते हैं। तथागत बुद्ध ने दीपक पे क्या बोले? मरते समय तथागत बुद्ध ने 3 मंत्र बोला, 3 संदेश दिया। क्या दिया? हे अनंत अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपने प्रकाश से प्रकाशित हो। दूसरा तथागत बुद्ध ने क्या बोला? हे अनंत विहरत दात शरणा, सुनो सबका मगर करो अपना। अपना का मतलब फिर दारू पीने लोग वैसे नहीं, गलत काम नहीं करना है। 5 नियमों के विपरीत काम नहीं करना, इसी का ध्येय रहना है। और अतनाथो भव, आप किसी के गुलाम नहीं है, अपना मालिक स्वयं बनो। नाथ के मतलब मालिक बनना है, किसी का दास और गुलाम बनना नहीं होता है। इसका मतलब बुद्ध ने मानव मर जाता है, आदित्य की तरह समाप्त हो जाता है। एक शॉर्टकट में आपको एक चुटकीला देखा बात है, इसलिए बता रहे। क्या ये एक है या 2 है? एक नहीं है, इसका 2 रूप है। देखिए ये पिताजी थे, तो पिताजी है तो कहीं माताजी है तो नहीं है ना। आपका जन्म एक से हुआ है, आपका जन्म माँ से हुआ, माँ के पेट से हुआ है, बाप के पेट से। आप सीनियर किसको मानते हैं? माँ को मानते हैं, बाप को मानते हैं? माँ सीनियर है, माँ के बदौलत बाप है। समझ गए? तो माता और पिता के बदौलत आपका जन्म हुआ। अगर माता पिता नहीं रहेगा तो किसी का भी जन्म नहीं हो सकता है। तो देखो यही है माँ की, जिसको पतित समुत्पात गौतम का बोध गया में उर्वेला नगर में बैजू वृक्ष के नीचे क्या ज्ञान मिला? पतित समुत्पात का ज्ञान मिला। पतित करो यानी महसूस करो, सम उत्पात यानी सृष्टि में उत्पत्ति क्यों हो रही है? मानो
सृष्टि में उत्पत्ति हो रहा है और विलीन हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है भाई? तो दुख है, कारण है, निवारण, उसका मार्ग है, 8 प्रकार का दावा है, उसको बताएंगे तो समय लगेगा। मगर ये जानिए 4 सूत्र है। अनित पतित समुत्पाद के 12 सिद्धांत है, अविद्या से लेके 11 तक, मगर वो इतना 12 सिद्धांत बताने में समय लगेगा। मगर 4 सिद्धांत जानिए, अनित्यवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद और शून्यवाद। ये 4 सूत्र से पूरा सृष्टि चलता है, आप चलते हैं और हम चलते हैं। अनित्यवाद के मतलब परिवर्तनशील। एक दिन का माँ का गर्भ 1 दिन का होता है। 1 दिन का गर्भ कितने महीना में बदलता है? 1 महीना। 1 महीना का गर्भ 3 महीना, 3 महीने का गर्भ 6 महीना, 9 महीने के बाद जन्म हो जाता है, पुतला बन के छोटा सा आता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अनित्यवाद। अवतारवाद नहीं, एक के बाद ऊपर से टपक आना, फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में फिर वो शादी ब्याह करता है, बाल बच्चा पैदा करता है, कमाता है, गलत करता है, सही करता है, 100 वर्ष 70 साल के अंदर में वो मारा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अनित्यवाद। फिर क्या है? अनात्मवाद। अनात्म मतलब शरीर में कोई प्रकार का सृष्टि में या शरीर में आत्मा नाम का चीज नहीं होता है। आत्मा होता है नहीं होता है, सब जितने धर्म के ठेकेदार लोग हैं कहते हैं नहीं आत्मा होता है। आप लोग को भी दिमाग में नहीं, भंते जी कहते हैं आत्मा नहीं होता, आत्मा होता है कहते हैं ना, मगर आत्मा नहीं होता है। आत्मा कैसे नहीं होता है ये जानिए। एक बच्चा बीमार होता है, उसको कहाँ ले जाता है? मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, कहाँ ले जाता है आप लोग बताइए? हॉस्पिटल में भगवान रहता है, डॉक्टर रहता है। तो डॉक्टर आता है तो मरीज जब जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? सुई लगाता है। सुई में आत्मा रहता है या दवा रहता है? आप लोग बताइए। दवा रहता है, आत्मा नहीं है। फिर ज्यादा बच्चा सीरियस होता है, सांस लेने में दिक्कत आता है तो क्या बोला मंगाता है? सिलेंडर। सिलेंडर मंगाता है, ऑक्सीजन नहीं मंगाता है, सिलेंडर मंगाता है। सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है, आत्मा रहता है, आप बताइए ना। तो ऑक्सीजन से आपका शरीर चलता है, आत्मा नहीं है। नहीं है, आत्मा नहीं है तो परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, गॉड नहीं है। ईश्वर देवी देवता पूजा पाठ सब गलत है, गलत है, गलत है। अनीश्वर का, अनीश्वर भी नहीं है। ईश्वर भाई चलो है या नहीं है, कैसा है? ईश्वर को आप लोग जानते हैं? काला है, गोरा है, स्वस्थ है, रोगी है, बूढ़ा है या जवान है, आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। ईश्वर कहाँ रहता है जानते हैं? कौन सा ट्रेन और कौन सा प्लेन लगेगा वहां तक जाने के लिए? कितना भी खर्चा लगेगा, हम लोग जाएंगे। एड्रेस पता करते हैं, चलो एड्रेस नहीं मालूम नहीं है। आप हमको जानते थे जी, मास्टर जानते थे हमको, कुमुद सर जी के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जानकारी हुआ। तो कैसे आए हम लोग? मोबाइल के माध्यम से। ईश्वर को कहाँ रहता है पता नहीं है, चलो भाई गाँव का नाम याद नहीं, उसका मोबाइल नंबर खोज के लाइए, सेल्फी लीजिए, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल ईश्वर के बता सकते हैं ईश्वर के कितना मोबाइल नंबर है। नहीं है तो बकवास बंद करो, ईश्वर भी नहीं है। सृष्टि कैसे चलता है? शून्यवाद। शून्य से बना हुआ मानव शून्य में विलीन हो जाता है। किस तरह? ये माचिस की तरह। ये कृत्रिम माचिस है, मगर सजीव माचिस किधर है? आप लोग के अंदर। किधर है? आप तो लोग अंदर माचिस दिखाएंगे, ये तो निर्जीव है। सजीव माचिस अपने अंदर देखिए, देखो ये है माँ, माँ नहीं है, माँ है। और दूसरा चीज, माचिस। चीज मतलब पुल्लिंग, माँ मतलब स्त्रीलिंग। देखो ये माँ है, माँ मतलब स्त्रीलिंग, समझिए। चीज मतलब पुल्लिंग। ये गर्म है और ये ठंडा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाई है और ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ये ही सीनियर और जूनियर, ये सीनियर और जूनियर है, दोनों को मेल कराएंगे तो पुरुषों का स्वभाव हमेशा गर्म स्वभाव का होता है, तुरंत गुस्सा करता है। महिला जल्दी गुस्सा नहीं करती है, वो अंत में गुस्सा करती है तो उसको गुस्सा को कोई संभाल नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग मिलजुल के रहिए, मध्यम में रहिए, बुद्ध के मार्ग मध्यम मार्ग का है। तो देखिए हम कुछ यहाँ चमत्कार नहीं करें, सृष्टि करता है क्या, ये सृष्टि की कार्य कारण और भाव बताते। देखो ये दोनों में मिलन करा दिए, ये क्या हो गया? दीपक, अर्थ दीपक हो। तथागत बुद्ध ने हर मानव दीपक की तरह मानव जन्म लिया, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल में शून्य से बना और शून्य में ऊपर गया तो नीचे गया। ये कहाँ गया? ऊपर नहीं गया। इसीलिए सब कुछ नीचे है। ऊपर भी जाएंगे तो मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, चांद ग्रह पर जाके कॉलोनी बना के रहिए, मगर ऊपर में भगवान के नाम पर पूजा करना, आराधना करना, ये प्राकृतिक ही भगवान है।
भगवान भवानी भूमि गवानी गर्मी वानी वायु नानी नीर। नीर मतलब जल होता है। ये पदार्थीय शक्ति है, इसको भी विश्लेषण करेंगे तो समय लगेगा। अब हम अपना जिम्मेवारी खत्म करके धर्म देशना समाप्त करते हैं। बोले साधु साधु साधु। अगर हमारे धर्म गुरु भांति जी लोग आए हैं, अगर इनसे अगर समय लेना है तब लोग ले सकते हैं। कौन बोलना चाहेंगे इसके लिए बड़ा चार्ज नहीं करता, पूछ लो। सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि रणविजय जी और संजय जी, इनसे हमको लगता है कि मिले हुए लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया। इन्होंने हमारे पास फोन किया और ये हमने बताया कि हम सम्राट अशोक क्लब में थे, हम भी पहले थे सम्राट अशोक क्लब में। जब आए थे ये हमको पहचान गए और पिताजी को भी हम पहचान गए। इनसे भी हम मिले हैं, इसलिए हम खुश हैं। आप बहुत सी बातों को भंते जी ने बताया, ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पर मेरी माता जी भी बैठी हुई हैं और देखते हैं सभी लोग हैं। ये आज रणविजय जी का परिनिर्वाण हो चुका है। ये बहुत ही दुख के साथ बैठी हुई है, हम देख रहे हैं बहुत देर से। इनके अंदर जो है दुख का पहाड़ टूट चुका है। माता जी को एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो आया है उसको एक दिन न एक दिन मरना है। एक छोटी सी कथा के अनुसार, यही बगल का गांव है हरिगांव, आप लोग जानते हैं कोई है हरिगांव है, वहां जाइएगा तो एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में आप देखिएगा तो वो बगल में देखिएगा एक मूर्ति के ऊपर कपड़ा से ढका हुआ है। उस समय की बात है जब तथागत बुद्ध इसी रास्ते से जा रहे थे। बुद्ध भगवान जब जा रहे थे तो हरिगांव का पुराना नाम था हरिखंड। हरिखंड के अंतर्गत वहाँ की जो महारानी थी, वहाँ पुराना गांव है हरिगांव, हरिखंड की महारानी जो थी उनका एक ही लड़का था। पति पहले ही मर चुके थे और उनका एक लड़का था, वो भी लड़का मर चुका था। वो छाती पीट पीट के रोने लगी कि ये मेरे पति पहले ही मर चुके हैं, एक लड़का था वो भी मर गया है, अब इस प्रजा को कौन देखेगा, ये संपत्ति की रक्षा कौन करेगा। वो रोती थी, बिलखती थी। उसी समय में तथागत बुद्ध का इसी रास्ते से आगमन होता है। सारनाथ जा रहे थे उस समय बुद्ध जी। एक किताब में बच्चों के बहुत से यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षक हैं, सीबीएसई के कोई किताब में ये कथा दिया हुआ है। गंगा बाबू भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो बुद्ध जी उसी रास्ते से जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने कहा कि कार वाले बारू जा और भगवान जाता रहो कार लेकवा के जिया दी हन। उसी समय वो महारानी गई और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई, कही कि हे भगवान, मेरा पति पहले ही मर चुका है, एक लड़का था वो भी मर गया है, अब इस संपत्ति की और ये प्रजा की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान बुद्ध ने अगर कहा कि जो व्यक्ति संसार में मर जाता है वो फिर वो जिंदा नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि हमें गाली भी देगी, क्योंकि बुद्ध इनका ऐसा ही नाम नहीं पड़ा था। ये इतना विद्वता हो गए थे, हर किसी के मन की बात को ये जानते थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, हम तार लड़का के जिया जाम, लेकिन तू हमारे एगो काम कर दे तो कहा बात बा भाई। कहलन भगवान बुद्ध कि जा केकरो घर से थोड़ा सा पियरा सरसों मांग के ले आवो, ओकरे घर से मांग के ले आवे के बा जेकरा ही आज तक कोई मरल ना होई। कहली कि ये कौन सा बड़ा बात बा महारानी, चूंकि उनका कुछ बुझात ना रहे कि का कहलन भगवान बुद्ध जी। कहली कि एकदम तुरंत हम ले तनी हमारे लड़का के दिया दी, हमारे लड़का के दिया दी, भूख बा हमरा। ओकर बाद गाँव गाँव में घूमे लगली तो कोई कहे गए हमारे बेटा मरल बा, कोई कहे कि बाबू मरल बा, कोई कहे कि हमारे पतो मरल बा। सारा संसार में जब 2-4 गो गाँव घूमली नू तो करेजा में उनकर धक से लागल। तो संसार में सब कोई के केकरो न केकरो ये तो मरले बा, हमारे एगो लड़का मरल बा, तो अपना वो कुछ कैली ना, आके भगवान बुद्ध के चरण में गिर गई और उनकर बुझा गई कि संसार के नियम ही बा, जे आवेला एक दिन ओकरा दुनिया से चल जाए के बा। इस तरह से हम ज्यादा बात ना कहम। जब भंते जी के भी आदेश बा, बहुत बढ़िया संस्कार भइल। चूंकि रुआ बक्सर के धरती से आयल बनी,
रोला का हार्दिक अभिनंदन बा, नमन बा। बहुत बढ़िया संस्कार हुई। हम अपने बात के यहीं विराम देते हैं। जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज। बीएन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बिहार के भोजपुर जिले के शोभा टोला गांव में मैं मौजूद हूं, जो जगदीशपुर प्रखंड में पड़ता है। और इस बीच जो है हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है गौतम बुद्ध की, और यहाँ पर जो है राम रणविजय प्रसाद सिंह, जिनका जो है आज पुण्य तिथि जो है 8 जून 2022 को मतलब हुआ था। और इसके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भी यहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है। आज इनका जो है अनित्य संस्कार किया गया। हम खास बातचीत के लिए पेश करते हैं यहाँ के जो गार्जियंस हैं, उनसे हम पेश करते हैं। सबसे पहले परिचय लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत 13-14 साल पहले से, ये जो अपने समाज में रूढ़िवादी परंपराएं जो हमें पीछे की ओर ले जा रही हैं, बौद्धिक रूप से गुलाम बना रही हैं, उससे मुक्त होने का तो बड़ी ही मैंने ये मेरे लिए शुभ दिन है। बाबूजी की ये असीम कृपा है कि मेरे सभी भाई, हम 4 भाई हैं, और चारों भाइयों की इच्छा हुई कि हम लोग अपने पुराने संस्कृति की ओर लौटे और बौद्ध धर्म से अपना संस्कार और हम जानना चाहते हैं कि जो है ये संस्कार बौद्ध धर्म से आज किया गया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमें हिंदू धर्म पता नहीं, ये जबरदस्ती लगता है कि हम लोग को थोपा हुआ धर्म है। एक्चुअली अपना क्या है, गैर क्या है, ये तो पता होता है। तो काफी दिनों से लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो हम लोग नहीं चाहते हुए कर रहे हैं, जो चाहिए नहीं, जो हमें गुलाम बना रहा है। हमारे बच्चों को एक तरफ शिक्षा देते हैं, बौद्धिक बनाते हैं, और एक तरफ समझाते हैं कि नहीं, सबके ऊपर ये हावी है। तो चूंकि पेशे से शिक्षक हैं और तर्कशील समाज से, अपना जो समाज है ना, वो शुरू से ही मेरे जो संपर्क में रहे हैं, मेरे साथियों का सहयोग बहुत रहा है, जो ये इस तरफ प्रेरणा मिली। हम जानना चाहते हैं कि आप एक शिक्षक हैं, और गुरु जो होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु जो हैं अभी मतलब कि अंधकार में, मतलब हिंदू धर्म में अभी फंसे हुए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? गुरु राष्ट्र का निर्माता होता है, और हमको लगता है कि भारत इतना विशाल देश होते हुए भी गुलाम और बौद्धिक संपदा का अपने यूज इसीलिए नहीं कर पा रहा है कि यहाँ के शिक्षक गुलाम है, और जो माँ गुलाम होगी तो संतान तो ऑटोमेटिक गुलाम होगा। माता एक होती है और परवरिश करती है, दूसरा परवरिश करता है शिक्षक, तो दूसरा माता पिता होता है। तो सबसे पहले शिक्षकों को इस गुलामी से मुक्त होने की जरूरत है। हम जानना चाहेंगे आपके पिताजी, आपके पिताजी जो जिनका जो है परिनिर्वाण 8 जून 2022 को हुआ था, आपके पिताजी क्या मतलब कि पहले से बौद्धिस्ट थे या फिर क्या? मेरे पिताजी बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के थे, विचार के थे। हर बात को, चूंकि हमारा जो सम्राट अशोक का, मौर्य साम्राज्य का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उससे, उस विरासत से जोड़ना, ये बाबूजी और दादाजी की बहुत बड़ी देन है। ये आपके गांव में पहली बार हुआ है या फिर पहले भी? नहीं, मेरे गांव में जो है इस तरह क्रांति हुई। हम लोग इस बात को किए, और हमको कार्ड बांटते हुए, निमंत्रण देते हुए हमें प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन भी मिला कि मेरे बहुत से साथी हैं जो इस विधि को अपनाना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि हम अलग थलग पड़ जाएंगे। क्रांति जो है अपने गांव में पहली बार आपने किया है, आपको इस तरह कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आजाद हो रहे हैं। शिक्षकों, जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षक हैं, तमाम भारत शिक्षकों को और जितने भी लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि क्या बौद्ध धर्म से ही जो भी संस्कार हो रहा है,
कराना चाहिए या फिर हिंदू धर्म से? हम शिक्षकों को यही संदेश देंगे कि आप तमाम भारतवासियों आपका हाँ तमाम भारतवासियों को कि भारत की पहचान बौद्ध धर्म से है। जी हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी विदेश में जाते हैं तो वो अपने को बताते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ आते ही वो भूल जाते हैं हम मूर्ति भी लेकर और जाते हम वहाँ सब कुछ बताते हैं। तो भारत को विश्व गुरु भी फिर से बनना है। आज भी विश्व गुरु है, 67 देशों में महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म है। तो जिस दिन भारत अपने को समझ लेगा कि हम बौद्ध हैं और बुद्ध धर्म हमारा है, बौद्ध संस्कृति हमारी है, तो फिर से ये विश्व गुरु है, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बक्सर की धरती से चलकर आए हुए कणसर यानी कणसर की धरती से चलकर आए हुए नाग संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है जो मेन सेक्रेटरी हैं, उनसे हम खास बातचीत के लिए महंत विमल कीर्ति बौद्ध जी से हम बात करते हैं, जिनके माध्यम से जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर बहुत से बौद्ध भिक्षु आए हुए थे, जिन्होंने इनके मार्गदर्शन में जो है यहाँ पर संस्कार कराया गया। हम खास बातचीत के लिए उनसे पेश करते हैं। मीडिया पर भाई मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। यहाँ पर आने का मकसद है, एक हमारे कुमूर सर जी हैं जो बौद्धाचार्य हैं और हमारे गांव के बगल के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से सर के पता चला, संजय जी के माध्यम से कुमूर सर जी ने नंबर दिया, इनसे संपर्क हुआ। इनके बाद फिर कुछ दिन के बाद हमको जानकारी इनसे, वो क्या नाम है आपका, परशुराम सर से माध्यम हुआ। हम भी वहाँ जाने वाले हैं, फिर आपको बताया गया। इसके माध्यम से हम लोग यहाँ आए और ये अपने बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से ये जाके सब सर्वे किया। जितने उनके 3 या 4 भाई हैं, सब लोग बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर आपने यहाँ पर संस्कार कराने के लिए ये लोग संतुष्ट थे, इसीलिए हम लोग आपने यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर इस गांव में जो है शोभा टोला जो जगदीशपुर प्रखंड में पड़ता है, यहाँ पर पहली बार जो है क्रांति आपने जो है पंचशील झंडा का यानी बौद्ध धर्म से जो संस्कार कराया, पहली बार क्रांति हुई है। आप जो है क्या कहेंगे? इस गांव में हम यही कहेंगे, प्रति क्रांति मतलब पहला ये क्रांति हुआ जो संजय सिंह जी के द्वारा अगर हुआ, हमें यही इस गांव के शोभा टोला गांव के और ये इधर दावा गांव है और आजू बाजू के साहाबाद जिला के जितने गांव हैं, सबको हम भंते जी यही संदेश देते हैं, पखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से मुक्त होकर हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना करें और पुनः सम्राट अशोक जैसा भारत का निर्माण करना हम सब लोगों का ये जरूरत है और धर्म राज की स्थापना करना सब भिक्षु संघ का ये मार्गदर्शन करना चाहिए गांव गांव में जाकर। एक चीज थोड़ा सा सवाल रह गया था कि इस कार्यक्रम में भंते विमल कीर्ति बौद्ध जी के माध्यम से इनके मार्गदर्शन में जो है जो कुछ भी संस्कार कराया, क्या आपको लगता है कि मतलब कि इन्होंने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी प्रवचन धर्म देशना इन्होंने किया, उसमें कहीं गलत लगता है तो बताइए। नहीं सर, में जो प्रेरणा और समाज में बदलाव का जो कहीं भी लगता है तो बताइए। नहीं, थोड़ा सा ऐसा हमको लगता है कि भंत जी ने कहीं गलत बताया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो बताइए। नहीं, सब ठीक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम लोग जो हैं, सबसे जो है बात करते हैं। क्या नाम है सर? मैं दिनेश कुमार, घर शोभा टोला, दावा पंचायत, प्रखंड जगदीशपुर। आपकी ये जो है क्या हमारे पिताजी थे। आपके पिताजी? हाँ। हम जानना चाहते हैं कि आज जो है आपके घर पर यह संस्कार हुआ, ये आपको कैसा लगा? इस रीति रिवाज से हमें बहुत अच्छा लगा। हम ये अपने बड़े भाई से प्रेरित होकर इसमें शामिल हुए। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों का संदेश यही है कि वही रीति रिवाज अपनाएं जिसमें सुलझा हो, विचार हो। वैसा अनसुलझा विचार नहीं कि कोई कहे कि यहाँ पे ये कीजिए और उसका अर्थ जो करता है उसको खुद पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। और समाज में सबको इस धर्म से, बौद्ध रीति रिवाज से समता मूलक का संदेश जाता है। इसमें सभी लोग एक समान दिखाई देते हैं, है ना। इसमें ऊंच नीच ये सब नहीं है। मतलब सबसे बेहतर ये जो है धर्म है, धर्म सबसे बेहतर है और इसका जो रीति रिवाज है सबसे बेहतर है। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और व्यक्ति हैं, इनसे हम परिचित। क्या नाम कुंज बिहारी है, श्रीपुर है। ये आपको कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, इस सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। इस क्षेत्र में जो है पहली क्रांति हुई है। इस यहाँ पहली क्रांति हुई, अगल बगल क्षेत्र में तो हुआ है। इस गांव में पहली क्रांति। हाँ,
तो हमारे समझने में पहली क्रांति है, लेकिन अब क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगल बगल में तो हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि जो है इस तरह की क्रांति जो है बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में आपको क्या अंतर वो हिंदू धर्म एक पाखंडी धर्म है जी और मनु महाराज की देन है। आइए हम लोगों का जो है ये बौद्ध धर्म ये बहुत टॉप क्लास का है। जो भी बात है सीधा सीधी है। मतलब साइंस है क्या है? हाँ? ये साइंस की हाँ, साइंस के ऊपर ही है। उसमें ये नहीं है कि ये कहो वो कहो, ये सब चीज नहीं है। एकदम बिल्कुल ठीक। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा कि संदेश देंगे कि पूरा हिंदुस्तान में यही काम है। काम हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलसला की धरती से चलकर आए हुए हैं, जो बक्सर जिले में पड़ता है, नवनगर प्रखंड के अंतर्गत में आता है। सलसला की धरती से जो है आम आदमी पार्टी के प्रचारक हैं, पूरे बिहार के प्रचारक हैं। हम खास बातचीत के लिए उनसे पेश करते हैं। इनका नाम परशुराम सिंह है। जो है हम जानना चाहेंगे इस तरह की बौद्ध धर्म से ये जो है संस्कार अभी से संस्कार कराया गया है, आपको कैसा लगा? पूरे विश्व में सबसे बेस्ट धर्म माना जाता है, क्योंकि बुद्ध की जो संदेश है वो केवल सच्चाइयों पर टिका है। और आज तक जिस देश में जिन लोगों ने बुद्ध को अपनाया, आज जो विश्व स्तर पर वो देश बहुत आगे है, वो देश बहुत आगे है। जबकि ये बौद्ध हमारे भारत के होने के बावजूद जो भारत में हमें सिद्धांतों को नहीं अपना रहे हैं, ये हमें बहुत दुख की बात है। क्योंकि हम लोग भारत को होते हुए भी जहाँ इनकी जन्म हुआ, सब कुछ यहाँ से हुआ, तो यहाँ के लोग इनको अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुवादी व्यवस्थाओं को ऊपर से डाल दिया गया है और हर लोगों के दिमाग में मनुवादी व्यवस्था डाल दी गई है। लेकिन अगर इस तरह के हमारे समाज के लोग आगे बढ़कर आएंगे, जैसे आज संजय जी ने, विनय जी ने, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया, क्योंकि इन्होंने एक साहसिक कदम उठाया इन्होंने। क्योंकि अभी संजय से मेरी बातें हो रही, संजय जी बताया कि पहले हमने प्रयास किया कि पहले हम अपने घर को ठीक कर लें। वाकई में जो इंसान अपने आप को ठीक कर लेगा वो तब दूसरे को ठीक कर पाएगा। इन्होंने एक बहुत बेहतर इनके सराहनीय कार्य रहा। आज इन्होंने कम से कम इस एरिया में, ये कहा जाए जगदीशपुर ब्लॉक में, इन्होंने एक संदेश देकर जा रहे हैं आज, और इससे कई लोग प्रेरित हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतर रहा है। और हम यही कहेंगे, किसी से भी, हमारे देशवासियों से कहेंगे कि आप बुद्ध को अपनाइए, क्योंकि बुद्ध में कहीं भी, इस सिद्धांत में कहीं भी पखंड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को नहीं जानते, उसके पीछे लगे हैं। यहाँ पर हर कुछ सिद्धांत पर है, सब कुछ सत्य पर है। तो बुद्ध धर्म एक बहुत ही बेहतर धर्म है, जहाँ से अपना के आपके समाज का और आपका विकास होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर है, क्या नाम है? हम जानना चाहते हैं कि यहाँ आपको कैसा लगा? बहुत ढंग से जो है संचार जो भी हो रहा है कि आम आदमी को लाइफ में खाली वो अपने हिसाब से लोग कर रहा है। अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, अपनी रीति अनुसार कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बहुत धर्म अच्छा है। आज तक हम लोग चल रहा है। चल रहा है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में दोनों में क्या अंतर है? देखिए, भिन्न जाने पर बहुत आगे बढ़ जाएगा। मनुष्य का 16 संस्कार होता है। ये 16वां संस्कार सोलहवां संस्कार जो है अंतरराष्ट्रीय संस्कार। ये जैसे आदमी धरती को होता है पूरा हो जाए, ये सब एक लोकाचार है, मिलता है। तो क्या नाम होता है? हमारा नाम है डॉक्टर एसपी मेहता। हमारा गाँव। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा आए हुए हैं यहाँ पे तमाम लोगों के साथ जो है जुड़े हुए हैं। एक और व्यक्ति हैं, उनसे बातें क्या है? रहने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम हमको तो बहुत अच्छा लगा और हम अपने यहाँ रिलेशन और जब हमको मोबाइल पर सूचना मिली तो अभी तक तो आ रहा था वही विचार से। पहले मतलब उसी विचार से। हाँ, पंडित जी और जो करते थे, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म से करेंगे, बौद्धम से, तो हम
बहुत जिज्ञासा हुआ कि आखिर इसमें होगा क्या, जो कि अब हम लोग को पूजा पाठ होता है कि पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ चढ़ाइए वहाँ ये कीजिए, लेकिन हम जब यहाँ 10-11 बजे पहुँचे तो हमारे मन में जिज्ञासा थी कि आखिर क्या इसमें होने वाला है, इस तरह से क्या होगा। तब हमने आए देखे कि एक तस्वीर लाई गई और फूल माला से सजी, जो कि हम बहुत सहयोग भी किए, और ये देवी जी हमसे महंते जी मिले और इनसे भी बात हुई कुछ, और देखे इतनी विधि व्यवस्था से इसमें जो ढकोसलापन है वो ढकोसलापन नहीं। लोगों को क्या संदेश दीजिए? लोगों को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो हम लोग अभी तक ढकोसला में जी रहे हैं उससे दूर हटना चाहिए, और जितने भी काम करें हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं, जो कि ये हमारे धरती पर जो जन्मे, जो ये महापुरुष हमारे यहाँ के, जो कि इतना शिक्षा ले गए, जो आज के डेट में कितना गौरव करते हैं ये वो इतना, और जाकर इन्हीं की मूर्ति विदेशों में कि हम बुद्ध की धरती से आए और हम लोग ही इनके संस्कार पर नहीं चल पाते। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, और सारे लोगों को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाए और सारे लोग इस कार्यक्रम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? आप जो है आप क्या मतलब सोशल वर्कर हैं या क्या शिक्षक हैं? ये शिक्षक हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो है शिक्षक एक होते हैं, एक यानी गुरु जो होते हैं अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले होते हैं। ये कार्यक्रम जो है अनित्य संस्कार जो हुआ, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? पहली बार हुआ है। लोगों को जो है आप क्या कहेंगे कि बौद्ध धर्म से मतलब इस तरह का संस्कार या फिर शादी ब्याह जितना भी संस्कार कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? संस्कार है जो कि क्षमता का भाव कर। अच्छा, ये चीज़ बताइए, यहाँ पर आप मौजूद थे, पंडित जी ने कोई गलत कोई संदेश दिया लिया? मौसम ठीक नहीं थे उमा भैया। क्या आपको लगता है कि ये संस्कार जो है बौद्ध धर्म जो है ज्ञान पर आधारित, संविधान पर आधारित है या नहीं? अपने ज्ञान के माध्यम से जो है लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? जो है लोग जो है इस धर्म पर जो है आकर्षित होगा या फिर उसको दृष्टि सम्यक के माध्यम से जो है इसको देखे और जो है आगे करना होगा। जहाँ हमको समता का भाव, समानता, जहाँ पर हमको समान हो सकना है, वही दूसरी चीज को बनाना चाहिए। हमारे जो बहुत समानता, सब में समान हो, जहाँ पर मिल जाए सब एक साथ वही चीज एक साथ समान हो, ऊंच नीच का भाव नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का एपिसोड जो है हम दिखाते रहेंगे। आज जो है यहाँ का हमने एपिसोड दिखाया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबसे पहले और लेटेस्ट न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे तेज पहुँचे। और खबरों का खिलाड़ी BN मीडिया। जय भारत। सर्वमङ्गलं राधन्तु सर्वजयतः सर्वभूतानि सदा कोटिर्भवन्तु
ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सदा सोऽसि भवन्ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंहारं सदा सोऽसि भवन्तु ते। हम लोग पूरा परिवार के सुखमय जीवन के, बुद्धमय जीवन के, शीलमय जीवन के और दीर्घायु जीवन के मंगल कामना करते हैं। साधु साधु, मंगल हो, कल्याण हो।